जय श्री राम। दोस्तों, 4000 करोड़ का बजट, 5000 से भी ज्यादा पुराना इतिहास, देश के दो सबसे बड़े सुपरस्टार्स, हॉलीवुड का सबसे बड़ा वीएफएक्स स्टूडियो और हैंस जिमर एंड ए आर रहमान जैसे दो ऑस्कर विनिंग म्यूजिक डायरेक्टर्स। इतना सब कुछ लगता है रामायण जैसी कहानी को बड़े पर्दे पर उतारने के लिए। और इसके बाद भी हमारे जिंजी बच्चों में से कुछ एरावत हाथी के उड़ने को कहते हैं कि अरे ये क्या है, ये गुनाह है। दोस्तों, रणबीर कपूर और यश स्टार रामायण का पहला ट्रेलर रिलीज हो गया है। इस ट्रेलर को हमने भी देखा, कुछ पॉइंट्स हैं मन में, आइए शेयर करते हैं आपसे इसमें। दोस्तों, जब कहानी 5000 साल पुरानी हो, जिसके आइडल, जिसके आदर्श हमारे खून में बहते हो, जिनके श्लोक हमारे कण कण में बसे हो और जिस कहानी को रामचरितमानस पाठ के जरिए अभी भी देश के न जाने कितने इलाकों में गाया जाता है, सुनाया जाता है, तो उसे पर्दे पर उतारना कोई प्रोजेक्ट नहीं है, एक अग्नि परीक्षा होती है। हर फिल्म की अपनी एक यूएसपी होती है, लेकिन रामायण की यूएसपी है इसका अमर होना। 5000 सालों से ये कथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जा रही है। हम सब जानते हैं कि शुरुआत में क्या होगा, इंटरवल में क्या होगा, एंड कैसे होगा, लेकिन इसके बावजूद जब ट्रेलर प्ले होता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस कहानी के किरदारों में जो गहराई और इमोशन है वो इतना ज्यादा रिलेटेबल है कि आप इसे जितनी बार भी नए सांचे में ढालेंगे ये हर बार सोना बनकर ही निकलेगी। हॉलीवुड के सबसे बड़े वीएफएक्स स्टूडियोज में से एक के मालिक नमित मल्होत्रा ने जब 4000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ रामायण बनाने की अनाउंसमेंट की थी तो कई लोगों को डर लगा था। एक हालिया डिजास्टर जिसका कोई नाम लेने वाला भी नहीं बचा, उसने रामायण की कहानी के साथ जो किया, उसे देखने के बाद अगर कोई रामायण बनाने की बात कर रहा है तो भाई साहब उसका लोहे का जिगरा है कि नहीं। और ये अनाउंसमेंट इन्होंने कर दी क्योंकि एवरेज इंडियन ऑडियंस का हिंदी मूवी इंडस्ट्री से भरोसा उठ गया था कि वो इस कहानी के साथ जस्टिस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन ट्रेलर ने कई सारी शिकायतें दूर की है। इस ट्रेलर में कोई सस्ते हॉलीवुड कॉपी वाले मॉन्स्टर्स या अजीबोगरीब हेयरकट वाले दानव नहीं दिखे हैं। जो 20 दिखाए गए हैं उनमें से ज्यादातर का डिजाइन इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से रखने की कोशिश भी हुई है, जो इसके टीजर की सबसे बड़ी शिकायतों में से एक थी। तो इंप्रूवमेंट तो हुआ है। डायलॉग्स भी हल्के नहीं है, हालांकि डिलीवरी पर अभी भी कई लोगों को इफ्स एंड बट्स हैं, लेकिन उसके बारे में बाद में बात करेंगे। ट्रेलर का वो शॉट जहां रावण सिर्फ एक दहाड़ मारकर एक बड़े बीस्ट को चुप करा देता है, वो ऑरा फार्मिंग हो या प्रभु राम का शब्दभेदी बाण मारना हो, ऋषि विश्वामित्र से अपने दिव्य शस्त्र और सिद्धियां लेनी हो या वॉर सीक्वेंस हो, ये सारे सीन्स आपको अच्छे लगेंगे। ये दिखाता है कि वीएफएक्स का इस्तेमाल कहानी को सपोर्ट करने के लिए किया गया है, न कि उसे ओवर पावर करने के लिए। लेकिन इस ट्रेलर की सबसे खूबसूरत बात है इसका नैरेटिव स्ट्रक्चर। ये ट्रेलर सीधे भगवान श्री राम की महिमा से शुरू नहीं होता, बल्कि शुरू होता है यश यानी रावण के खौफ से। यश की एंट्री, उनका करिश्मा और स्क्रीन प्रेजेंस आग लगा देगी। अब क्योंकि रामायण की कहानी बुराई पर अच्छाई की जीत दिखाती है, इसलिए ट्रेलर पहले बुराई को रावण के रूप में एस्टैब्लिश करता है। यह बताता है कि बुराई कितनी ताकतवर है, कितनी भयानक और कितनी खौफनाक थी। अपने भाई कुबेर के राज्य पर उसका आक्रमण हो या 3 लोकों में उसका कोहराम, यश की स्क्रीन प्रेजेंस को फिल्म के मेकर्स ने काफी अच्छे से यूज किया है। रावण को एस्टैब्लिश करने के बाद प्रभु श्री राम की एंट्री हुई है। रणबीर की आंखों में जो पीस, ठहराव और कंपैशन है और रावण की एग्रेशन के बिल्कुल जो ऑपोजिट है, वो देखने लायक है। ये वाला प्रेजेंटेशन भी बताता है कि कम से कम कहानी के कोर को पकड़ने की कोशिश मेकर्स ने की है। हमें डर था कि कहीं फिर से चमड़े की जैकेट और अजीबोगरीब काले कपड़े न देखने पड़े, लेकिन शुक्र है कि यहां ऐसा कुछ नहीं है। कॉस्ट्यूम डिजाइन, ज्वेलरी और महलों का आर्किटेक्चर पूरी तरह से इंडियन एस्थेटिक्स पर बेस्ड है। किरदारों के मुकुट से लेकर कॉस्ट्यूम तक सब कुछ उसी पीरियड का लगता है जिसके बारे में हम बचपन से पढ़ते और सुनते आ रहे हैं। इस ट्रेलर में कुछ बातें और भी हैं जो इसे खास बनाती हैं, जैसे बैकग्राउंड स्कोर। हैंस जिमर और ए आर रहमान के म्यूजिक ने बढ़िया काम तो किया है, लेकिन लिरिक्स पर भी मुझे भरोसा होगा क्योंकि ये डॉक्टर कुमार विश्वास ने वहां पर काम किया है। फिल्म की कास्टिंग को लेकर काफी बातें हो रही है। लारा दत्ता, रकुलप्रीत सिंह और हमारे ओरिजिनल ऑन स्क्रीन बने राम यानी कि अरुण गोविल जी का राजा दशरथ के रूप में नजर आना एक बहुत बड़ा इमोशनल कनेक्ट बताता है। इस फिल्म की स्टार कास्ट इतनी बड़ी है कि शायद पिछले 10-20 सालों में किसी फिल्म में इतने जाने माने चेहरे एक साथ नजर आए हों, लेकिन फिर भी कई लोगों को यह लगा कि कई सारे कैरेक्टर्स की कास्टिंग उतनी बढ़िया नहीं हुई है। हालांकि अभी तक फिल्म के आधे कैरेक्टर्स दिखे भी नहीं, इस बारे में कोई फाइनल ओपिनियन हम दे भी नहीं सकते और बन भी नहीं सकता। बात करते हैं उन कमियों की जिन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। ट्रेलर में जैसे कुछ डायलॉग्स हैं जिसे बोलते समय लिप सिंक और डबिंग में थोड़ी सी दिक्कत दिख रही है। खासकर रणबीर के डायलॉग्स के दौरान ऑडियो और विजुअल्स के बीच हल्का सा गैप फील होता है, जिसे सुधारना जरूरी है। रावण की बात करें तो रावण के रूप में यश का स्वैग बेहतरीन है, लेकिन डायलॉग डिलीवरी का टोन कहीं ना कहीं केजीएफ के रॉकी भाई की याद दिलाता है। द्वारपाल के सामने उनका वो डायलॉग डिलीवरी एकदम रॉकी भाई वाला फील देता है, ऐसा लगता है अभी बोल न दें, मे आई कम इन है। वहीं रावण एक महाज्ञानी और शिव भक्त था। यश के त्रिपुंड के अलावा उसके शिव भक्त वाले एंगल को थोड़ा और एक्सप्लोर किया जा सकता है, उम्मीद है दिखेगा आगे। इसके अलावा ट्रेलर में हनुमान जी का एक भी शॉट नहीं है। माना जा रहा है कि ये फिल्म का पार्ट 1 है और शायद कहानी सीता हरण तक ही जाएगी, इसलिए मेकर्स ने हनुमान जी के लुक को एक बड़े क्लिफ हैंगर के तौर पर शायद बचा कर रखा है, ऐसा बोला जा रहा है। बाकी सोशल मीडिया पर अलग अलग चीजों के बारे में बात हो रही। साई पल्लवी का एक फोटो वायरल हो रहा है जिसमें बैकग्राउंड में खड़ी ये लड़की बहुत पॉपुलर होगी, ऐसा लोग इसकी तारीफों में कह रहे हैं। खैर, नमित मल्होत्रा ने वादा किया था कि हम इस बार महाकाव्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे। कम से कम इस ट्रेलर में तो वो प्रॉमिस दिख रहा है। ये एक ऐसी विजुअल ट्रीट लग रही है जो सिर्फ भारत में नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पर अपना डंका बजा सकती है। बाकी देखते हैं आगे फिल्म आएगी तो पता चलेगा डिटेल में और क्या बनी है क्या नहीं बनी है। आपको ट्रेलर कैसा लगा कमेंट करके बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना। स्पाइडरमैन पे भी एक वीडियो आएगी जल्दी इसी चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्क्रीन वाला। जय हिंद, जय श्री राम।